नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा छठी का पाठ पढ़ेंगे। पृथ्वी हमारा आवास। इस पुस्तक का क्या नाम है? पृथ्वी हमारा आवास। और इसका अध्याय एक है सौर मंडल में पृथ्वी। तो इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि सौर मंडल में पृथ्वी कैसे होती है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि सौर मंडल से हम क्या समझते हैं कि सौर मंडल क्या होता है। तो सौर मंडल में सूर्य, खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो इस मंडल में एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आपस में बंधे हुए रहती हैं। ये तारों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, यानी परिक्रमा करते रहते हैं। और उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? ग्रह मंडल कहा जाता है। और जो अन्य तारे होते हैं जैसे ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, खगोलीय धूल आदि, ये सभी को क्या कहते हैं? हम सौर मंडल कहा जाता है। अब सौर मंडल से हम क्या समझते हैं? सौर मंडल का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य की परिक्रमा, यानी सूर्य का परिवार होता है जिसमें सूर्य के 8 ग्रह होते हैं जैसे ग्रह, उपग्रह, तारे, खगोलीय पिंड जिसमें क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया है कि सौर मंडल, सबसे पहला इसमें कि हम सौर मंडल क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। भैया बहनों, सूर्यास्त के बाद आकाश में हमें देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते हुए बिंदु हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बाद उनकी संख्या बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती जाती है? कि वो क्या दिखाई देते हैं हमको? रात में आसमान में तारे दिखाई देते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में जब हम बाहर सोते थे, घरों के बाहर सोते थे, तो हमें रात को आसमान में जब देखते थे तो हमें बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते थे। परंतु आजकल की इसके अनुसार हम आज कहाँ पर, सब व्यक्ति कहाँ पर रहना पसंद करते हैं? अपने घरों में रहना पसंद करते हैं। अपने घरों के अंदर एसी में सोना, कूलर में सोना आदि पसंद करते हैं। परंतु इन तारों की गणना हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ तो चमकीली होती है और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ तो टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन इनको अगर ध्यान से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट तो अन्य से अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ हम लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जब पूरा चंद्रमा होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। चंद्रमा के दिन के बाद इसे हम पूरा नहीं देख सकते हैं और एक नई चंद्रमा की रात्रि की अमावस्या होती है। तो ऐसे आधे दिन पूर्णिमा के और आधे दिन अमावस्या के होते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ होता है तो हम समझते हैं कि पूर्णिमा होती है, और जब थोड़ी काली रात्रि होती है तो हम समझते हैं कि ये आज अमावस्या है। आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से इससे हम कर सकते हैं। इससे बच्चों, हमें ये आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? बच्चों, हम इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश होने के कारण रात के समय ही हमें वो दिखाई देती है। क्योंकि रात के समय क्या होता है? चंद्रमा होता है, और चंद्रमा में जो ठंडा होता है, इस कारण से हम रात में उनको तारों को देख सकते हैं। चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। दिन के समय हम उनको नहीं देख पाते क्योंकि सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हमें वो दिन में तारे नहीं दिखाई देते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वह सभी क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। क्योंकि रहते तो वो आसमान में हमेशा रहते हैं, परंतु दिन के समय में दिखाई नहीं देते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के वाले गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो इसमें हमने देखा कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तारा किसे कहते हैं? खगोलीय पिंडों को ही तारा कहते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि रात के समय जो चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन उनमें से बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं, तब ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। बच्चों, ये हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं रात में? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं
और बहुत सारे अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं, परंतु ये हमसे बहुत दूर होने के कारण हमें इन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं। किस कारण से महसूस नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इनकी गर्मी और प्रकाश तेज होता है। अब आपने ये समझ गए होंगे कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं हमें छोटी दिखाई पड़ती है। जैसा कि हम आपको एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि हवाई जहाज़ को हम नीचे से उड़ते हुए देखते हैं तो हमें छोटा दिखाई देता है, लेकिन हम जब उसको एयरपोर्ट पे जाके देखेंगे तो वो कितना बड़ा हमें दिखाई देता है। तो इसके द्वारा हम ये समझ गए हैं। रात्रि में आसमान की ओर हम जब देखते हैं तो तारों के विभिन्न समूह की दिखाई आकृतियाँ हमें दिखाई देती है। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तारों के विभिन्न समूह में जो आकृतियाँ दिखाई देती हैं विभिन्न प्रकार की, उन्हें हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों का एक समूह होता है जिन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर भी इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान करने वाला एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि यानी 7 समूह का एक समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है। परिवार और पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से ये आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों या नक्षत्र मंडल को दिखाएंगे। प्राचीन समय में व्यक्ति रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। तारों की सहायता से वो ये बता सकते थे कि ये कौन सी दिशा है, यानी उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बतलाता है। उत्तर दिशा में जो तारा रहता है उस तारे का नाम है ध्रुव तारा। वो हमें कौन सी दिशा बताता है? उत्तर दिशा बताता है, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही रहता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को भी जान सकते हैं, जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। ये सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाती है और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाता है, तो ये हम ध्रुव तारे को इसमें इंगित करते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में तो अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। भैया बहनों, बहुत से खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो और गर्मी भी उनकी नहीं होती है। वो किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, एक ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है। प्लेनेट किससे बना है? ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से ही प्राप्त करते हैं, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य है, जिससे हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर एक चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, जिससे कि हम इसमें आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इसमें तारे बने हुए हैं और इसमें एक एक परिक्रमण करते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर यानी उसके पास में रहने वाला है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। भैया बहनों, सभी अपना प्रकाश सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास तो अपना प्रकाश होता है और कुछ को सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो 8 ग्रह होते हैं उनमें से कुछ चंद्रमा के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य से अपना प्रकाश प्राप्त करते हैं। अब इसमें सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उनका पिंड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम परिवार का नाम देते हैं, जिसे हम सौर परिवार कहते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। अब इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल की बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत होता है। भैया बहनों, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी हमें कितनी इस गर्मी इसकी दिखाई पड़ती है। कितना गर्म है सूर्य, हमसे इतना दूर होने के बाद भी कितना गर्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ग्रह क्या होता है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी,
मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का यह आसान तरीका है, जैसा कि आपने इसमें बताया गया है। भैया बहनों, क्या आप जानते हैं कि रात में आसमान में देखकर मनुष्य हमेशा ऐसा मोहित हुआ कि खगोलीय पिंडों की गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्रियों कहते हैं कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत से प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ही कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के कारण ही चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलित ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं। ये सौर मंडल के जो सभी ग्रह आपस में जो चक्कर लगाते हैं, सौर मंडल के कितने ग्रह, 8 ग्रह, और निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं, यानी उनके आसपास जो चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार रूप में, वो क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। सूर्य से सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है भैया बहनों? बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को किसका? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको माना जाता है? शुक्र को माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने भी अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सिरस तक प्लूटो भी बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो भैया बहनों, हमने इसमें आज इसके बारे में पढ़ा। हम इसके भाग 2 अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद। तो ऐसे कर लो, हिंदी की एक, सामाजिक की एक, विज्ञान की एक, अंग्रेजी की एक, है ना? ठीक है ना बेटा? और मैंने लिंक से बात तय किया, है ना? तो ये समझ में नहीं आया तो मेरा फ़ोन नंबर आ गया आपके पास आज। वो कहाँ गया? आपके वो खा गया। कहाँ गया वो? तो वो आई नहीं आपके, तो चल रहा है वो तो गुरु जी के पास है। कौन सा लेसन है? पहला? देखिए भाई साहब के पास जाना, देखिए क्या ये रही। अब वो तो आवाज़ तो जा रही है उसमें। भाई साहब इनके तो बंद ही नहीं होते। मिलता ही नहीं, वो जाने का चल जाता है जो खुशी जैन, मोहम्मद कुमार जैन।